अरे गुरुजी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, हम कानपुर से आए थे और 2 सवालों के सर उत्तर चाहते सर। पूछो। एक तो सर, जैसे हम कल आए हुए हैं तो हनुमान जी के जैसे हम वो श्रृंगार करते हैं पूरा, तो जैसे कल हम आए हैं यहाँ पे तो कल उनका मंगलवार छूट गया है, तो महीने में जैसे डेली लमसम करते हैं, हर मंगल श्रृंगार करते हैं महीने के चारों, तो अगर छूट जाता है तो इसका कोई पाप लगता है? नहीं, पाप नहीं लगता, अगली बार जाके कर लेना। अच्छा, और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं तो शालिग्राम का होना जरूरी है? शालिग्राम भगवान सबके घर में होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी हैं, दिक्कत नहीं है, ना हो चलेगा, पर शालिग्राम जी और तुलसी तो सबके घर होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वृंदावन से सर यहाँ से ले सकते गुरुजी क्या वो शालिग्राम? शालिग्राम जी ओरिजिनल बाजार में कम मिलते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं, ओरिजिनल शालिग्राम कम मिलते हैं। बाजार में जो मिलते हैं वो नकली ही मिलते हैं अधिकांश। अब असली की आपको पहचान होगी तो असली आप देख पाओगे, अब असली की पहचान नहीं होती लोगों के पास। चरण स्पर्श तो वो आपको असली मिले तो ही लेना। चरण स्पर्श। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बात बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज है, कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? ज्यादा नहीं। फिर भी? नहीं 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश कौन होती है? इंग्लिश दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो आप? सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। हाँ जी। काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते। शराब पीने से आप क्या आपको लगा शरीर में फायदा कुछ लगा? नहीं, कुछ नहीं। तो काहे फिर पीते हो? नहीं, छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। कब से छोड़? अभी नहीं पिएगा। हैं? अभी नहीं पिएगा। शराब पीने से कैंसर हो गया कितने लोगों को? जी जी। घर बर्बाद हो गए कितने लोगों के, पर आप कह रहे हैं नुकसान नहीं दिख रहा है। अब नहीं पिएगा। सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या? दारू। दारू इंग्लिश वाली? नहीं। कुछ भी नहीं पिएगा, इंग्लिश या देसी कुछ नहीं। हिंदी भी ना पीना? नहीं। हिंदी भी आती है क्या? हाँ जी। हिंदी भी आती है? नहीं, देसी। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? वो नहीं मालूम। चाइनीज? वो पता नहीं। नहीं, चलो कोई ना पीना। गुरुजी, ये दुबई गए थे, दुबई से एयरपोर्ट से पी के आते हैं। 2 बार दुबई गए, दोनों टाइम पी के आए। तो दुबई काय के लिए गए थे? उधर सेठ लोग हैं, इसके लिए उधर बुलाए थे तो गए थे। काय के लिए? सेठ उधर रहते ना। सेठ? हाँ, इनके सेठ दुबई में रहते, तो वहाँ बुलाए थे तो गए थे। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से आते तो दारू पी के आते। फिर आप गए टाइम भी दारू पी के, सब बच्चे लेने गए तो दारू पी के आए। रात को प्लेन आती तो सवेरे आए दारू पी के फुल। और अब की हम बच्चे लोग को एकदम जाने नहीं दिया। मेरे जेठ के बच्चे जाते, हम बोले एकदम नहीं जाओ, जैसे आने का आएगा। तो अब आप समझाती नहीं हो? कितना समझाती हूँ, पूछो नहीं। बाकी सब चीज अच्छा है, खाली एक दारू छोड़ दे बस। अब वो बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। हाँ, वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना हम। अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी? क्या मर गई? कसम खा के मार डाली। गुरुजी, मैं उनका पोती पाठ कराऊंगी दोबारा है कि अभी तो हम लोग परसों बम्बई से आए हैं, हम लोग फिर जाने वाले, परसों ही जाने वाले। आपकी कथा सुन के आए हैं हम लोग यहाँ। जब से कथा चालू हुई उसी दिन हम लोग आ गए, 8 तारीख को, जब से आपके पीछे रहते गौरी आश्रम के।
फिर जाके अभी दान धर्म जो भी बोलो वो करते हैं। ये नहीं चलो है अब कि कोई अच्छे चीज रहेंगे, के अब लिए नहीं पिएंगे। उन्होंने माँ कसम खाई, असली हाँ। वाली माँ की कसम खाई है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मैं एमपी से हूँ, माँ शारदा देवी धाम मैहर से। अच्छा। मेरा एक ही प्रश्न है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें कहती हैं कि औरतों को तुलसी का माला नहीं पहनना चाहिए। फिर काय का पहने? पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं। मैंने तो पहन रखा है, भले नहीं, वो उनसे बोलती पूछो कि फिर काय का पहने। वो पूछो। कहती हैं कि वृद्धावस्था में पहनना चाहिए। अच्छा, तो बोले अब वृद्धावस्था कहाँ से ले आए? कोई यही बाजार तो में मैं मिलती बोलती है? हूँ कि मर जाने के बाद कैसे पहनेंगे। हाँ, उनको समझाना कि तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। जी। यहाँ वृंदावन में देखिए, अंग्रेजन लोग, अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे भी तुलसी पहने घूम रहे हैं। अंग्रेजों की महिलाएं तुलसी पहने घूम रही हैं, और भारत की महिलाओं को ना जाने क्यों तुलसी पहनने से दिक्कत हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं। आप समझाया करो उनको जी तरीके से। जी गुरुजी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। काम अच्छा है, और काम भगवान ने बनाया था अच्छे के लिए, लेकिन आप लोगों ने प्रयोग किया बुरे के लिए। काम यदि अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ है तो क्या बुराई है? कोई पति पत्नी प्रेम से सांसारिक सुख ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? लेकिन जब आप बिना विवाह के पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग संबंध बनाते हैं, जिसे आपकी भाषा में लिव-इन कहते हैं, जब आप पराई औरत पराई पुरुष के साथ संबंध बना के रहते हैं और काम का प्रयोग करते हैं, तो वो काम बिल्कुल गलत है। हाँ या ना? क्योंकि उस काम में धर्म नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ काम में एक धर्म जुड़ता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? बोलो। हाँ, धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? धर्म पत्नी में और बीबी में क्या अंतर है? बीबी, वाइफ, और क्या बोलते हैं पत्नी को आपकी भाषा में, इंग्लिश में? मिसेस। क्या बोलते हैं? मेहरारू। ये तो हिंदी शब्द है मेहरारू। हाँ, लुगाई, मेहरारू, ये सब भारतीय शब्दावली है ना? सीधी भाषा में, हमारे भारतीय भाषा में बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो, पत्नी के आगे धर्म शब्द जुड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? ये भारतीय परंपरा है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि धर्म पत्नी में, वाइफ में, और क्या बोलते हैं? मिसेस, और क्या बोलते हैं? हम भूल जाते हैं। वाइफ हो गई, मिसेस हो गई, और इतना ही है? अब बताओ, धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? बोलो। जो धर्म से मिली हो, जब आपका मंडप गढ़ा जाता है, हल्दी तेल चढ़ाया जाता है, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण होता है, और आपका अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, जो विधि विधान से हुआ, जिसमें वेदों का प्रयोग किया गया, वेद मंत्र का समाज के सामने आपने एक दूसरे का वर्ण किया, तो वो धर्म से हमारी पत्नी बनी। किससे बन रही है? धर्म से। तो वो हमारी धर्म पत्नी है, जो वेदों के उच्चारण के बाद, मंत्रों के बाद, मंडप के नीचे, समाज के सामने, चोरी छुपके नहीं के लेके भाग गए ना, समाज के सामने आपने हमें स्वीकार किया, हमने आपको स्वीकार किया। आपने हमारे गले में माला पहनाया, हमने आपके गले में वरमाला पहनाया। तब तो आप हमारी हो गई धर्म पत्नी,
क्योंकि धर्म से हमने आपसे विवाह किया है। और वाइफ, जो विवाह नहीं हुआ, बीबी, मिसेस, ये कौन है? ये वो हैं जिनसे विवाह नहीं हुआ पर आप रह रहे हैं साथ। आपने एक दो बच्चे भी पैदा कर लिए, आप साथ रह रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ पर आप संग में, रिश्ते में रह रहे हैं। तो वो कौन है? वो वाइफ है, बीवी है। जहां धर्म से संबंध नहीं हुआ, वो वाइफ, वो बीवी, वो मिसेस, फला फला जो आपकी भाषा में आप बोलते होंगे, है ना? तो अब आप बताओ कि आप बीवी हो, वाइफ हो, मिसेस हो या धर्म पत्नी हो। यदि तुम्हारा खसम तुम्हें भगा के ले आया है, तब तो तुम्हें वाइफ कह रहा है, तुम ठीक हो, तुम वाइफ ही हो। भगा के ले आया है, समाज के सामने विवाह हुआ नहीं, कोई विधि विधान हुआ नहीं, कोई लीगल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वाइफ ही हो। सामान्य भाषा में जैसे आपने विवाह नहीं किया और रख रहे हैं, देसी भाषा में उसे रखैल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बीवी हैं, मतलब क्या है? इसलिए हमारे यहां बीवी है ही नहीं, हमारे यहां वाइफ है ही नहीं, हमारे यहां है धर्म पत्नी। ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से विवाह हुआ है। और जब धर्म से विवाह हुआ है तो फिर वहां काम सही है, काम वासना सही है। और आपने धर्म से विवाह किया नहीं तो वो तो रखेल है साहब, पत्नी कब से हो गई? आज इसको रख लिया, कल उसको रख लोगे, परसों उसको रख लोगे। आज इसमें मन लगा है, कल उसमें लगेगा, परसों उसमें लग जाएगा। यही चल रहा है। इसलिए भारतीय शब्दों को समझो। हमारे यहां पत्नी मतलब अर्धांगिनी। पत्नी का एक और नाम है, क्या नाम है? बोलो। अर्धांगिनी है या नहीं? तो ये पत्नी है। तो काम अच्छा है पत्नी के साथ, काम बुरा है औरों के साथ, गैरों के साथ, हाँ या ना? अब चलते हैं क्रोध पर। काम, क्रोध। इसलिए हमारे यहां पति को भी परमेश्वर कहते हैं, पति परमेश्वर। पति को देवता कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? पत्नी को लक्ष्मी, पत्नी को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। और पुरुष को क्या बोलते हैं? पति कौन होता है? क्या होता है पति, आप बताओ क्या होता है? शर्म आ रही है ना परमेश्वर कहने में? क्या होता है पति? पति को आजकल कोई दाना ही नहीं डाल रहा है। बेचारे आजकल तो कुत्ते ज्यादा प्यार पा रहे हैं पतियों से। कलयुग है। पति को क्या कहा? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति कौन है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कौन है पति? कौन? परमेश्वर। इसलिए पति को भगवान के भाव से देखना चाहिए और पत्नी को भी साक्षात देवी मोहिनी रूप में भगवान के भाव से देखना चाहिए, और फिर आप प्रेम से रहो। इसलिए हमारे देश में पति पत्नी का कॉन्सेप्ट पुराना है, जबकि अमेरिका, लंदन, जापान में आज भी वहां विवाह ना के बराबर होते हैं। वहां कोई विवाह करता ही नहीं। अब रोनाल्डो है, उसने देखो कितने बच्चे पैदा कर लिए पर ब्याह नहीं किया। हाँ या ना? विदेशों में विवाह होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विदेशों में धर्म है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। कौन सी शिक्षा है? आप शिक्षा किसे मानते हैं? अब आप कहोगे वो तो बहुत पढ़े लिखे ना। आपने शिक्षा का अर्थ ही गलत कर लिया। आप बताओ, आप शिक्षित किसे मानते हो? वो लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, या वो जो धर्म से बच्चे विवाह करके फिर पत्नी पति बनकर बच्चे पैदा करें और समाज में रह करके समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें? आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह किए बच्चे पैदा कर रहे हैं या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं? आज आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? उत्तर दो, बोलो भैया, आप बताओ। आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह के बच्चे पैदा करें या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा करें? बोलो। जबकि भारत के सिवा दुनिया के किसी भी देश में विवाह की परंपरा नहीं है, कम है, ना के बराबर है। हाँ या ना? विवाह आज के युग में तो भारत में भी अब विवाह लोग नहीं कर रहे हैं। बोले बिना विवाह के हम खुश हैं। जैसे कुत्ता बिल्लियों का चलता रहता है, ऐसे आज का इंसान कुत्ता बिल्लियों की तरह अपना भी चला रहा है, जैसे आपकी भाषा में लिव इन कहते हैं। इसलिए आप लोग कहते हो वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। जो चरित्रहीन है वो पढ़ा लिखा है या जो चरित्रवान है वो पढ़ा लिखा है? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? चरित्रहीन को या चरित्रवान को? कहां चले साहब पढ़ने? अच्छा ठीक, टाटा। पढ़ा लिखा कौन? जो चरित्रहीन है वो या जो चरित्रवान है वो? बोलो, बोलो जोर से। लेकिन आज पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखो, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा चरित्रहीन हैं। हाँ या ना? आज पढ़ना लिखना मतलब चरित्रहीन होना, और पुराने जमाने में पढ़ना लिखना मतलब राम पढ़कर आए तो ऐसे चरित्र की स्थापना की कि आज तक राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र सुना जाता है। राम ने किसकी स्थापना की? बोलो। चरित्र की। किसकी? बोलो। राम जी ने किसकी स्थापना की? रामचरित्र। सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का चरित्र सुना जाता है, राम का चरित्र पढ़ा जाता है, और राम के चरित्र के कारण ही घर घर में राम की पूजा होती है। और रावण के चरित्र के कारण ही उसके पुतले जलाए जाते हैं।
तो पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पराई औरतों के संग घूमो, पराई मर्दों के संग घूमो, विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारो, ये मतलब नहीं है आपकी शिक्षा का। लेकिन आज के इस संसार में शिक्षा का मतलब ही कैरेक्टरलेस, चरित्रहीनता। पढ़े लिखे जितने हैं, सबका नहीं कह रहा हूं, पर 80% पढ़े लिखे लोग चरित्र से भटक गए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? सही है? कितने लोग इस बात को सही मानते हैं? हाथ उठा के बताओ कि आज पढ़े लिखे लोग चरित्रहीन ज्यादा हैं। हाँ या ना? पढ़ी लिखी समाज चरित्रहीन ज्यादा है। हाँ या ना? इन्होंने पैसे तो बनाए, डिग्रियां तो पाई, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहवाया, लेकिन साहब मेरी नजर से देखो तो ये बिल्कुल अंगूठा छाप है, ये अनपढ़ गंवार है। पढ़ा लिखा वो है जो चरित्रवान है। मेरे हिसाब से तो भाई वही पढ़ा लिखा है जो चरित्रवान है। अब आप इतना पढ़ लिख के चरित्रहीन हो गए तो क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें चरित्रहीन बनाया? जो पढ़ाई, जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बना दे, वो शिक्षा आपका उत्थान कैसे करेगी? बताओ, बताओ मुझे, चरित्रवान होना जरूरी है या नहीं है? कितना जरूरी है? आप लोग मुझे ये समझाओ कि चरित्रवान होना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? आप बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। चरित्र मीन्स आपका कैरेक्टर। चरित्रवान होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्या फायदे हैं चरित्रहीन होने के? हाँ? चरित्रवान क्यों होना चाहिए? आप बताओ, आप बताओ। चरित्रवान क्यों होना चाहिए? बोलो, बोलो भैया, बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चरित्रवान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? हाँ, ये बात कही आपने करोड़ों की। इस भारत की पहचान ही चरित्र है। इस भारत की पहचान ही, बोलो, चरित्र है। चरित्र आपका चला गया तो फिर बचा क्या? एक बात बताओ, पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? चरित्रवान व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता है, एक अच्छी समाज का निर्माण चरित्रवान ही कर सकता है। जो चरित्रहीन हो गया वो स्वयं से कभी आंखें ना मिला पाएगा, नजरें ना मिला पाएगा। आप औरों की नजर में बाद में गिरते हो, खुद की नजर में पहले गिर जाते हो। और जो स्वयं की नजर में गिर गया वो क्या इतिहास रचेगा? इस देश में उन लोगों ने इतिहास रचे हैं जिनका चरित्र मजबूत था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। एक महिला बोली, वाह आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, और आप इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, एक और विवेकानंद होगा आपसे, मेरे गर्व से। आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी। मुझे एक विवेकानंद और आप जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कह रही हो? उस महिला की नीयत बिगड़ गई ना स्वामी जी को देखकर, फिसल गई वो महिला। स्वामी जी से बोली, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, पुत्र। कैसा? बोले, आपके जैसा। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं,
तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो पक्की बात, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े।